इस वीडियो में हम एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, या फिर आप बोल सकते हो सर्किट बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपन फटाफट देख लेते हैं। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 2E एंड E with internal resistance R1 and R2 respectively are connected in series to an external resistor R, राइट। तो आपको देखो डायग्राम में दिया हुआ है, दो अपने पास सेल्स हैं, इनकी ईएमएफ कितनी है, 2E है और E है, राइट। और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1 और R2, राइट, अपन को गिवन है। और अपन ने क्या कर रखा है, ये जो सेल्स हैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है विद एक्सटर्नल रेजिस्टर R, राइट। ये रेजिस्टर R है, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ R की क्या वैल्यू रखूं, R की क्या वैल्यू में रखूं जिससे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल जीरो हो जाए, राइट। देखो ये फर्स्ट सेल है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, राइट, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाए, राइट। तो मैं इस पॉइंट को अगर ए बोलता हूँ और इस पॉइंट को अगर मैं बी बोलता हूँ, राइट, तो मैं क्या बोलूँगा, बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, या फिर बी ए इज इक्वल टू वी बी, राइट। तो इस पॉइंट पे जो बैटरी के लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है, या फिर सेल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है, और जो सेल के राइट हैंड साइड वाला पॉइंट बी है, अगर इन दोनों की पोटेंशियल इक्वल हो गई, वी ए इज इक्वल टू वी बी हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, राइट। कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, अगर पोटेंशियल सेम हो गई तो दोनों तरफ क्या होगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, राइट। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, राइट। आपको कंडीशन समझ में आ गई, अपन को क्या निकालना है, अपन को आर की वैल्यू निकालनी है, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालनी है अपन को, सो दैट वी ए इज इक्वल टू वी बी, राइट। जो फर्स्ट सेल है इसके दोनों तरफ क्या हो, पोटेंशियल सेम आ जाए, या फिर अपन ये बोल सकते हैं इसके दोनों तरफ कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, राइट। तो हम किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हैं, राइट। देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आप क्या कीजिए, आप उसको सर्किट को मॉडिफाई कीजिए, राइट। इसकी क्या है, 2E EMF है, राइट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आप उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बनाओ इसके साथ ही, R1 थी, ठीक है, डन। तो फर्स्ट सेल डन हो गया, 2E उसकी मैंने EMF बना दी और R1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बना दी, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरा सेल आ गया, दूसरा सेल मैंने वापस बनाया, इसकी EMF E हो गई, और फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बता दिया R2, ठीक है। ये कंप्लीट है, और जो नीचे रजिस्टर एक्सटर्नल लगा हुआ था वो तो सेम ही रहने, राइट। और ये क्या हो गया, ये VA पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, VB पॉइंट हो गया, राइट। VB पॉइंट यहाँ क्यों आया है, यहाँ क्यों नहीं आया, देखो यहाँ पे VB पॉइंट क्यों नहीं आया इस जगह, राइट। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ये इसका पार्ट है, राइट। ये जो ये बैटरी है इसका पार्ट है। अपन ने क्या किया, सिंप्लीफाई किया इस सर्किट को। ये अपन ने क्या, रेजिस्टेंस ऐसे अलग से दिखा दी, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है, इसके अंदर है रेजिस्टेंस, बस अपन ने क्या सिंप्लीफाई करके उसको बाहर दिखा दी, ताकि अपना सर्किट ईजी हो जाए, अपन को विजुअलाइज हो जाए आराम से। बेसिकली ये दोनों एक ही कंपोनेंट का पार्ट है, राइट। ये सेल है, इसके अंदर ही रेजिस्टेंस है, बट मैंने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन के लिए बैटरी अलग कर दी, रेजिस्टेंस अलग कर दिया, राइट। तो VA पॉइंट ये होगा और VB पॉइंट ये होगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इस सेल के अंदर ही इंक्लूडेड थी, तो VB पॉइंट ये होगा, राइट। आप समझ गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सर्किट है उसको रीड्रॉ करना है, राइट। उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बना देनी है, राइट। उससे आपकी प्रॉब्लम ईजी हो जाएगी, राइट। अब इसको आगे देखते हैं, ठीक है। देखो ये सर्किट मैंने बनाया था, अब मैं क्या अज्यूम करता हूँ, ये करंट इस डायरेक्शन, राइट। ये करंट क्या है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉक, राइट। और ये पॉइंट मेरा VA है, और मेरा ये वाला पॉइंट VB है, ठीक है। देखो ये क्या है, पूरा सिर्फ सिंपल एक सर्किट है, राइट। जब भी आप ऐसे सर्किट में नेट करंट निकालना चाहते हो, करंट, राइट, तो आपको क्या निकालना है, नेट वोल्टेज या फिर नेट EMF डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो आई क्या है, करंट क्या है, ये जो पूरा करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पूरे सर्किट में जो करंट चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नेट EMF डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, राइट। बेसिकली सिंपल क्या है, ये V बाय R ही तो है,
राइट। करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई क्या होता है, V बाय आर, राइट। तो मैंने क्या बस लिख दिया नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, वोल्टेज की जगह मैंने लिख दिया नेट ईएमएफ, राइट, और रेजिस्टेंस की जगह मैंने लिख दिया नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, V बाय आर, राइट। अब देखो नेट वोल्टेज क्या होगी या फिर नेट ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पे देखो 2E है और एक E है, राइट। तो आप हमेशा ऐड करो 2E प्लस E, राइट। और इस सर्किट का इसमें जो करंट चल रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक तो ये कैपिटल आर हो गया और एक ये छोटा वाला R1 हो गया, राइट, और एक R2 हो गया। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए दोनों और ये एक्सटर्नल रेजिस्टर, ठीक है। आपको समझ में आया इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये है। और टोटल ईएमएफ नेट ईएमएफ क्या है, 2E प्लस ई, 2E प्लस ई, ठीक है, आप समझ गए। आपको हमेशा ये करना है, आपको ईएमएफ्स ऐड कर देनी है इधर, राइट। भले ही बैटरी का डायरेक्शन कुछ भी हो, बैटरी का डायरेक्शन चाहे ऐसे हो, राइट, या फिर चाहे ऐसे हो, राइट, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या करना है, बस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है, 2E प्लस ई, राइट, और आपको नेट रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस ऐड कर देना, राइट। तो ये जो सर्किट है इसमें कितना करंट फ्लो होगा, आई इज इक्वल टू 3E डिवाइड बाय आर प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये कितना करंट इसका फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, राइट। इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज इतना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है, अब मुझे कंडीशन क्या बोली है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। मैं किस लिए सॉल्व कर रहा हूँ, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, राइट। ये ए पॉइंट है ये वाला, ये बी पॉइंट है। आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो वी ए माइनस वी बी में, वी ए माइनस वी बी में, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बी से चलना शुरू करता हूँ, राइट, इधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, कितना होगा, आई करंट जा रहा है R1, ठीक है। देखो ए और बी पॉइंट के बीच में कितनी वोल्टेजेस हैं, या तो ये ईएमएफ है या फिर ये जो रेजिस्टेंस जा रहा है, राइट, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगी, राइट। यही है वी ए माइनस वी बी। इन दोनों का जो पोटेंशियल है उसको मैं ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा, वी ए और वी बी का पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, वी ए माइनस वी बी हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ से बी पॉइंट से चल रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, राइट, मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, IR1, IR1। और क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में हूँ, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिखा है, IR1, ठीक है। आपको ये किरचॉफ लॉ से समझ में आएगा। आप अगर करंट के डायरेक्शन में चलते हो, राइट, तो आप पॉजिटिव IR1 आप पॉजिटिव लिखते हो, राइट। फिर क्या हुआ, फिर ये बैटरी आई, राइट। आप क्या कर रहे हो, बैटरी के नेगेटिव नेगेटिव एंड में आप जा रहे हो। देखो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, करंट बैटरी के नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव, आप ऐसे जा रहे हो। जब भी आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को फर्स्ट रीच करते हो, राइट, तो आपको माइनस में लिखनी होती है बैटरी, माइनस 2E इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो क्या हो गया, IR1 इज इक्वल टू 2E, ठीक है। आई की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखी थी 3E, राइट, डिवाइड बाय R प्लस R1 R2 इज इक्वल टू 2E, राइट। ई से ई कैंसिल, राइट, ई से ई कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, मैं सिंपली इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3R1 इज इक्वल टू 2R प्लस 2R1 प्लस 2R2, R1 को मैं इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, R1, राइट, इज इक्वल टू 2R प्लस 2R2, R1 2 मैंने कॉमन लिया तो R प्लस R2, 2 को नीचे लिया है तो R1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू R प्लस R2, राइट। तो अगर मैं R2 को इधर ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट, तो मैं यहाँ से काट के इसको यहाँ लिख सकता हूँ माइनस R2, राइट। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R1/2 माइनस R2 माइनस R2, राइट। तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है। देखो इसमें सिंपली क्या करना था अपन को, पहले तो सर्किट को रीड्रॉ करना था, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, फिर क्या करना था, आपको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जीरो करना है, राइट। तो उन दो पॉइंट के बीच में क्या करो आप, उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करो आप, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, राइट। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, एक तो मैं रेजिस्टेंस के थ्रू गया तो IR1, एक मैं बैटरी के थ्रू गया, नेगेटिव डायरेक्शन से गया हूँ तो -2E इज इक्वल टू 0, राइट। अपन को बोला है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इससे क्या आ गया, अपने पास कैपिटल R की वैल्यू आ गई कि R1/2 माइनस R2, राइट। तो देखो इसमें कोई भी डाउट है आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आस्क इन दी कमेंट सेक्शन।